उसकी इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, कहते लगा कि बस आज सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी। तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। कल क्यूटी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो अब वो भी ठीक है, मैंने उसको रात दवा दे दी थी, वो एकदम बिल्कुल ठीक है। एंड गुड़िया भी ठीक है। और मेरे जो पैर में चोट थी तो उसमें मैंने आपको कल के व्लॉग में बता दिया था कि उसमें पहले से ज्यादा सुधार है और जो है मैं चल फिर पा रही हूँ और घर के अपने छोटे मोटे काम कर पा रही हूँ। थोड़ी सी चोट है तो मैं उसको ज्यादा माइंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना जो हल्की फुल्की रह गई है तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, जब चोट कहीं भी लगती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज ना मैं आपको, वैसे थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया है कि आज मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाली हूँ। सच्ची कहूँ ना, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, बट इतनी खुशी शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के लिए। मैं आपको बताऊं, और उस खुशी को बताने और उस बात को बताने से पहले ना एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मैं थोड़ी सी सुंदर लग रही हूँ ना। पता है क्यों? क्योंकि ना मैंने फिल्टर लगा लिया, इसलिए। वो ब्यूटी वाला फिल्टर होता है ना, वो लगा लिया, हल्का सा स्मूथ वाला जो होता है। कुछ ही परसेंट लगाया है, शायद 10% है ना। हाँ 10% है, तो मैंने वो लगा रखा है, तो आज मैं सुंदर लग रही हूँ। वैसे ही मैंने आईने में देखा था, इसमें तो फिल्टर लगा हुआ है, और मैंने शीशे में देखा आज अपने आप को, बहुत दिनों बाद मैंने आईना देखा। कहते ना ढंग से आईना देखना, तो मैंने ढंग से आईना देखा, तो आज मैं सुंदर लग रही हूँ, वैसे थोड़ी सी है नहीं। तो चलो हम ना मेन टॉपिक पर बात करते हैं। मैं ज्यादा वीडियो को नहीं खींचने वाली हूँ कि फालतू की बातें ज्यादा करूँ, बस आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो दो चार बातें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। और हाँ, आज बहुत बड़ी बात मैं बताने वाली हूँ कि जो मैं बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ ना, वो सारी चीजें मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैंने एक एक दिन कैसे काटा है, कैसे कैसे एक दिन कैसे जो मैंने गुजारा है। तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि दीदी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, इसको मोनेटाइज करा लीजिए, व्यूज आ रहा है, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो मोनेटाइज क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही सारी कहानी आप लोगों को बताने वाली हूँ, और मैंने क्या जीत हासिल की है वो भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। बस आप लोग ना लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और सच्ची कहूँ ना, जो लोग यूट्यूब पे नया नया चैनल बनाए हैं या फिर नई नई जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना जो मैंने फेस किया, कहते हैं ना कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है, तो वैसे ही मैंने जो चीज़ें अनुभव की हैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रही हूँ। जो लोग नए नए यूट्यूबर्स हैं, नया नया चैनल चलाने, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैंने फेस की है। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये चैनल जब बनाया था तो मैंने ऐसे ही बना लिया था, कोई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं चैनल चलाऊंगी, तो बस ऐसे ही बना लिया था। खैर, ये बहुत बड़ी कहानी है कि चैनल कैसे कैसे बनाया मैंने, कैसे कैसे चलाया, कैसे कैसे मैंने चैनल को चलाया, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं वो बात बताना चाहती हूँ कि अभी मेन बात क्या है और क्या मुद्दा है जो मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ये मेरा जो चैनल है ना, ये मैंने इस पर वीडियो जब डालना शुरू किया था, तो शुरू में ही मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा जो चैनल का, मतलब मैंने इस पर कुछ ही वीडियो डाले थे, 10-15 वीडियो मैंने इस पे अपलोड किए अपने चैनल पे, और मेरे चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। बल्कि मैं कह रही हूँ कि 4000 घंटे से ज्यादा ही हो गया था। सिर्फ 10-15 दिन में मेरा इतना जो क्राइटेरिया, जो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया होता है, वो सब मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और बहुत ज्यादा मैं खुश थी। लेकिन उस खुशी के साथ में, कहते हैं ना कहीं थोड़ा सा दुख था, कहीं ना कहीं चुभन थी। वो क्या थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। पसीना बहुत आ रहा है, नहीं, फैन बंद कर दिया ना, क्योंकि फैन थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ चल रहा है इस वजह से। तो हाँ, क्या चुभन थी वो मैं आपको बता दूं। इतना सारा क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने 1 महीना, अब मुझे जो है 2.5 महीना हो गया है यूट्यूब पे काम करते करते, इस चैनल को चलाते चलाते 2.5 महीना मुझे हो गया है। और 78 वीडियो जो है मैं इस चैनल पे अभी तक 2.5 महीने में कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोग सोच सकते हो 2 महीने वो और 2.5 यानी कि 60 और 15 कितने हो गया, 60 से 75 हो गया ना। 75 से ज्यादा वीडियो में अपलोड कर दी हूँ, 78 कर दिया। 2-3 दिन और ऊपर एक्स्ट्रा हो गए ना, बाबू मान जाओ, एक्स्ट्रा हो गए ना। तो मैं 78 वीडियो जो है कंप्लीट इस पर अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। और मैं अगर हो सका ना इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो अभी मेरे चैनल पे 40,000 घंटे का वॉच टाइम है। कहाँ तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ 4000 घंटे मोनेटाइज कराने के लिए चैनल को, और मेरे पास है 40,000 घंटे का वॉच टाइम।
और साथ में है मेरे पास 7,000 सब्सक्राइबर, जिसमें थोड़े से कम है 6,900 कुछ सब्सक्राइबर है मेरे पास, जबकि 1,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए मोनेटाइज के लिए। एंड मेरे पास व्यूज है 15 लाख से ऊपर व्यूज मेरे चैनल पे है। इतना सब कुछ मेरे चैनल पे होने के बावजूद भी मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं कर पाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे दीदी अपने चैनल को मोनेटाइज करिए, किसी को दिखाइए क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखती रहती थी, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी यूट्यूब की मैंने ले रखी थी कि कितना कुछ इसके लिए चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। वैसे आप लोगों को भी पता है 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। तो ये तो मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई थी, ऐसी क्या दिक्कत थी कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पा रही। मैं सच्ची आपको बताऊं, चलो वो बात बाद में करेंगे, लेकिन हाँ मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ मैं क्यों नहीं कर पा रही थी चैनल को मोनेटाइज। क्या हुआ था कि जैसे जब मैंने ये चैनल चला रही थी, तो मैंने आपको बताया ना ये चैनल चलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसे मैंने बना ली थी एक आईडी और फिर मैंने उस पर 1-2 शॉर्ट्स डाल दिया, फिर उसके बाद में एक वीडियो डाल दिया तो वो चल गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं इसको चलाऊं तो चल जाए। तो मतलब पूरे मन से मैंने इसको नहीं चलाना चाहा था और ना ही मैंने ऐसी कोई प्लानिंग की थी कि मैं इसको चलाऊंगी। बट क्या हुआ कि जैसे ही तो मेरा जो है ना 1-2 वीडियो मेरे पास पहले के पड़े हुए थे, क्यूटी के बच्चों के वीडियो थे ना, कुछ हर कोई रखता है बच्चों के हो गए अपने फोन में वीडियो होते हैं। तो मेरे पास ऐसे ही क्यूटी का एक वीडियो पड़ा हुआ था पुराना, क्यूटी जब छोटा था, ऐसा था 4 साल का क्यूटी था हमारा, तब का एक वीडियो था। तो मैंने वीडियो भी क्या था, शॉर्ट्स था, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स था 10 सेकंड का, 10 सेकंड का शॉर्ट्स था। और उसकी इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, इतनी भारी कीमत मुझे चुकानी पड़ी, कहते ना कि शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे कैसे मैंने दिन काटे। और कहते हैं ना आंखें बंद करके जो है मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने और मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है इस चैनल पे। और कामयाबी का कुछ पता नहीं था कि होगा भी या नहीं भी होगा, बस अपनी मेहनत किए जा रहे थे। वो क्या था मैं आपको, तो वो मैंने 10 सेकंड का शॉर्ट्स जो है क्यूटी का अपने बेटे का अपलोड कर दिया इस चैनल पे। और भी थे क्यूटी के बहुत सारे वीडियो और भी थे, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिए, ऐसे ही कर दिए थे वही, ऐसा नहीं था। और मुझे कोई डर भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि चैनल चलाने का कोई उद्देश्य था ही नहीं मेरा कि हाँ कभी भी मेरा चैनल चल जाएगा या कुछ ऐसी चीज मैं इस पर कभी काम करूंगी फ्यूचर में, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो जैसे ही मैंने वो शॉर्ट्स अपलोड किया, मैंने रात को किया था 10:13 पर। सच्ची कहूं तो उस टाइम मुझे नहीं पता था मैं किस टाइम अपलोड कर रही हूँ। हाँ इतना मुझे पता था कि 10 से 10:30 के बीच में मैंने जो अपलोड किया था। ये कहानी भी मैं आपको बताऊंगी कि 10:13 पर मुझे कैसे पता है और ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई कि 10:13 पर मैंने अपलोड किया। तो मैंने वो शॉर्ट्स अपलोड कर दिया, उसके बाद में वो शॉर्ट्स जो है यूट्यूब ने हटा दिया। थोड़ी देर बाद ही मैंने वो चेक किया तो शॉर्ट्स था ही नहीं, और उसमें जो है यूट्यूब की तरफ से मेल आया हुआ था कि ये शॉर्ट्स आपका डिलीट कर दिया है, चाइल्ड की वजह से, चाइल्ड सेफ्टी की वजह से जो है वो डिलीट कर दिया है। तो मैंने उसको ज्यादा माइंड नहीं किया, मैंने कहा कोई नहीं, वो शॉर्ट्स था तो यूट्यूब को लगा हुआ डिलीट कर देना चाहिए, कुछ उसको लगा हुआ तो उसने डिलीट कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में मैं और काम करती रही, फिर उस पर थोड़े से व्यूज आने शुरू हुए, 1-2 वीडियो मैंने अपलोड किया तो उस पर व्यूज आने शुरू हुए। फिर मैंने सोचा कि चलो और चलाते हैं इसको, शायद क्या पता चल जाए। मेरे मन में ऐसे आया, मैंने इस चैनल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, ना फ्रेंड सर्कल में पता था, ना मेरे घर परिवार में किसी को भी नहीं पता था। तो मैंने ये चैनल जो है ऐसे ही बना लिया और फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया। कंटिन्यू नहीं कर रही थी, बट हाँ एक वीडियो डाल दिया, 4 दिन बाद फिर एक वीडियो डाल दिया, 5 दिन बाद एक वीडियो डाल दिया, ऐसे कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे व्यूज आना शुरू हो गया, मुझे लगा कि ये चैनल चल सकता है। फिर मैंने ना उसमें पूरी मेहनत और लगन से बाकायदा मैंने इस पर काम करना शुरू किया। अपने मेरे बेटे ने मेरा पूरा साथ दिया है, आप लोगों को पता है, आज भी वो साथ दे रहा है मेरा बेटा। तो मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर जो है मेहनत कर रहे हैं चैनल के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही जो ना एक वीडियो में अपलोड कर रही थी, तो वो सॉरी थंबनेल चेंज कर रही थी, वो थंबनेल चेंज नहीं हो पाया। मैंने सोचा ये थंबनेल चेंज क्यों नहीं हो रहा, बार बार कर रही थी, बार बार नहीं हो पा रहा। तो फिर मैंने उसमें जाके एक मेल देखा, अपनी इसी आईडी में मेल पड़ा हुआ। तो मैं मेल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे ऐसे मेल खास आते हैं नहीं, तो जो मैं मेल चेक करूंगी ऐसे तो मैसेज आते रहते हैं, मेल आते रहते हैं, तो मैं चेक कभी करती नहीं थी। तो लेकिन अब करती हूँ, अब मैं इतनी ज्यादा सतर्क हो गई हूँ, बहुत डर मेरे अंदर बैठ गया है। तो जब मैंने वो अंदर जाके मेल चेक किया, पुराने जो मेल थे उसमें चेक किया, उसमें था कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी, सिर्फ उसी शॉर्ट्स को लेके जो मैंने अपने बेटे का 10 सेकंड का एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, उस पर स्ट्राइक आ गई थी। अब मैंने स्ट्राइक को लेके जो है यूट्यूब पर सर्च किया कि अगर स्ट्राइक आ जाए तो क्या होता है, मुझे जानकारी नहीं थी स्ट्राइक आ जाएगी तो क्या होगा। तो मैंने चेक किया, उस पर था कि अगर स्ट्राइक आपके चैनल पे आ गई है तो आपको वो वीडियो डिलीट नहीं करना है,
और सच्ची मैं कहूँ तो मुझे ये भी याद नहीं था, यूट्यूब ने तो डिलीट कर ही दिया था। यूट्यूब स्ट्राइक अगर आती है तो यूट्यूब तुरंत वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन वो प्राइवेट हो जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं, जिसका चैनल है वो देख सकता है और कोई भी नहीं देख सकता। तो मुझे मेरे, क्योंकि बात पुरानी हो गई थी तो मुझे याद भी नहीं था कि वो मैंने वीडियो डिलीट किया है या नहीं किया है। तो मैं बड़ी कंफ्यूजन में कि मैंने ये डिलीट किया भी था कि नहीं किया था। और सब लोग यूट्यूब पर, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब यही बता रहे थे कि अगर स्ट्राइक आती है तो वीडियो आपको डिलीट नहीं करना है। अगर आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो चैनल जो है वो, सॉरी, स्ट्राइक जो है चैनल पर से आजीवन नहीं हटेगी, हमेशा जो है स्ट्राइक रहेगी। अब मेरा चैनल चलने भी लगा, ग्रो भी करने लगा, तो अब मैं बीच में अपने चैनल को कैसे छोड़ दूं, इतनी हिम्मत मेरे अंदर थी नहीं। और फिर ये भी क्लियर नहीं था कि अगर मैं कंटिन्यू काम करूं तो ये स्ट्राइक हट जाएगी और आगे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और ये भी क्लियर नहीं था कि अगर मैं जो है इसको बंद कर दूं तो फिर ये डर था कि अगर मैंने ये बंद कर दिया पता नहीं फिर क्या होगा। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मेरे माइंड में और माइंड मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा। बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरा मन कहता था कि नहीं, तू इस चैनल पर काम करती जा। इसमें मैंने उस और डिटेल में देखा, मैं उसमें क्रोम में जाके अपने चैनल को खोलती थी और जाके सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से देखती थी क्या है। और यूट्यूब पर भी बहुत सर्च किया, मैंने रिसर्च किया बहुत सारी चीज़ों को। तो फिर मैंने उसमें मैंने अपना ही बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना मैंने कमेंट करके भी पूछा कि मेरे चैनल पर ऐसे स्ट्राइक आ गई है, क्या वो हट जाएगी? ठीक है, तो किसी ने रिप्लाई किया, किसी ने नहीं किया, जिसने भी किया तो वो पूरा क्लियर मुझे जो है जवाब नहीं मिल पाया। फाइनली बात कुल मिला के ये है। तो मैंने अपना ही माइंड लगाया कि जो मेरी स्ट्राइक पड़ी हुई थी चैनल पे, तो मैंने वहां जाके देखा कि उसमें ये लिखा है कि ये 90 डेज बाद जो है हट जाएगी। तो चलो ये तो उस पर भी बता रहे थे कि 90 दिन बाद हट जाती है, लेकिन वहां पे ये भी लिखा हुआ था कि अगर आपने वीडियो डिलीट कर दिया तो स्ट्राइक नहीं हटेगी। बस यही सारी बात ऐसी थी कि ये मुझे इतना टेंशन में ला देती थी, क्योंकि मुझे खुद ही क्लियर नहीं था कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी या नहीं की थी। ये मुझे क्लियर ही नहीं था, आज भी नहीं है क्लियर मुझे ये वाली बात। तो फिर क्या हुआ, लेकिन उसमें एक डेट लिखी आ रही थी 30 अगस्त। 30 अगस्त जो डेट लिखी आई थी कि 30 अगस्त को ये एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने खुद ही अपना माइंड लगाया, अगर ये स्ट्राइक नहीं हटनी, अगर ये नहीं हटनी होती तो ये 30 तारीख नहीं देता, ये हो सकता है 90 डेज दे देता कि हाँ 90 दिनों के बाद हट जाएगी। लेकिन ये एक क्लियर डेट क्यों दे रहा है? डेट का मतलब ये है कि हट जाएगी। मेरा मन कहता था अंदर से इस बात को, और बस मैंने इसी भरोसे पे कि ये हट जाएगी, मैंने और मेरे बेटे ने फिर इस पर लगातार काम करना शुरू किया। पसीना आ रहा है अभी भी। लगातार काम करना शुरू किया, अभी भी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, ऐसे दिन करते गए। अच्छा, ये बात मुझे जो है शुरू में ही पता चल गई थी, है ना, जब मैं चैनल पर पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी तब मुझे ये इस टाइप वाली बात पता चल गई थी। तब से अब तक 2 महीने का समय लगा। 2 महीने, अभी 3 महीने हो गए हैं, पूरे कंप्लीट नहीं हुए शायद, अभी देखना पड़ेगा मैं भी भूल रही हूँ। हाँ, लेकिन 2.5 से 3 महीने के बीच में मुझे इस चैनल पर काम करते हुए हो गया है। तो फिर ना इस पे मैंने जाके देखा, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में हम लोग मेहनत करते गए मैं और क्यूटी। और 2 महीने मैंने ऐसे तैसे काटे। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, बस मेरे दिल में धक धक होती थी, हटेगी स्ट्राइक या नहीं हटेगी। विश्वास तो था मन में कहीं ना कहीं, बस ऊपर वाला कह रहा था मुझे कि बस जो मैं तुझे रास्ता दिखा रहा हूँ इस रास्ते पर चलती जा। तो मैं बस उसके भरोसे जो है इस रास्ते पर चलती जा रही थी, आंखें बंद करके बस चलती जा रही थी। और जैसे ही 30 तारीख आने वाली थी, 25 तारीख का 25 अगस्त आ गया। 25 अगस्त के बाद जो है मैंने इतने मुश्किल से मेरे दिन कटे, एक एक दिन मेरा इतना मुश्किल से कटने लगा, एक एक दिन मुझे 10-10 दिन के बराबर लगने लगा था। और जैसे ही 28, 29 तारीख आई और वो इतनी ज्यादा मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, क्या होगा क्या होगा। एक उम्मीद भी थी कि हाँ चैनल मेरा जो है, जो स्ट्राइक पड़ी हुई है चैनल पे, वो हट जाएगी। और डर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा डर था कि अगर नहीं हटी तो इतनी सारी मैंने मेहनत की है, इतनी सारी मेहनत मेरे बेटे ने की है, तो क्या होगा। मैं इस चैनल को खोना नहीं चाह रही थी किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे मैं ये चैनल नहीं खोना चाह रही थी। तो फिर आती है 30 तारीख, मतलब 29 तारीख की रात को मैं जागी 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर 30 तारीख लग जाती। तो मैं वेट करती रही, शायद हो सकता है कि जैसे 12 बजेंगे 30 तारीख होगी और ये स्ट्राइक शायद हट जाए। तो मैं 12 बजे तक जागती रही और 12 जैसे बजे 12 बज के 5 मिनट पर मैंने जाकर चेक किया, स्ट्राइक नहीं हटी।
मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। स्ट्राइक नहीं हटी, बारिश आ गई, बारिश आने लगी अचानक से, तो स्ट्राइक नहीं हटी। मैं बहुत दुखी हो गई। फिर मेरा दिल ना, कहते ना, जो उम्मीद सी वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हटे ही नहीं। फिर मैं थक हार कर सो गई बहुत दुखी मन से, और सुबह जब उठी फिर मैंने चेक किया कि स्ट्राइक हटी या नहीं हटी। फिर भी चेक किया तो स्ट्राइक नहीं हटी थी। फिर मेरी और उम्मीद टूटी। फिर हर 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं जो है चेक करती रही दोपहर तक, स्ट्राइक हटी या नहीं हटी। दोपहर तक भी स्ट्राइक नहीं हटी थी। फिर मेरी और उम्मीद टूटी, और उम्मीद मेरी इस कगार तक टूटने लगी कि मैं जो है फर्श पे अपने पे ऐसे यहाँ पे ही लेटी हुई थी, और पूरा दिन मुझे दोपहर के बाद शाम तक जो है उस पर लेटे लेटे हो गया। मैं उठी नहीं वहां से, और मेरे जो अंदर एनर्जी थी, जो एक्साइटमेंट था किसी भी चीज को लेके, वो सब खत्म हो चुका था। और मुझे लगा कि बस आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी और मेरे बच्चे की मेहनत, इतने टाइम की ये सारी मेहनत जो है खत्म हो जाएगी। और शाम हुई 7 बजे, 8 बजे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। मैं ना आपको बताऊं, दोपहर के टाइम ना मैं बहुत रोई भी थी। मुझे लगा कि अब नहीं हटेगी स्ट्राइक, अब नहीं हटेगी, और मैं बहुत रोली। तो ऐसे ही करके 8 बज गए, और फिर जो है मेरी हिम्मत टूटने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी कि अभी 12 बजने में टाइम है, 12 बजे तक 30 तारीख है अभी। तो मैंने वेट किया। फिर मैं ना 10 बज रहे थे, और 10 बजे बच्चे सो चुके थे। मैं छत पे घूमने गई, मेरी आदत है, मैं शाम को पेस्ट करके सोती हूँ, टूथपेस्ट। तो मैं पेस्ट करती जा रही थी और मैं टहलती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि वो जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस दिन, जिसपे स्ट्राइक आई हुई थी, कितने बजे की थी, वो मेल मेरे पास जरूर पड़ा होगा, मतलब पड़ा तो था। उस मेल को मैं चेक करती हूँ जाकर के, और मैं जल्दी से फटाफट से आई कि वो मेल मेरे पास कितने बजे आया था। मैंने आई कमरे में, और मैंने अपना मेल फटाफट से चेक किया, तो मेल पड़ा हुआ था 10:13 पर। यानी कि मैंने वो शॉर्ट्स जो था अपने बेटे का, जो शॉर्ट्स था 10 सेकंड का, 10:13 पर मैंने वो शॉर्ट्स अपने चैनल पर अपलोड किया था। फिर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ी, और मुझे लगा कि शायद हो सकता है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है, जितने बजे कराते हैं दिन में उतने बजे ही रिचार्ज खत्म होता है, तो शायद इसका भी यही फंडा है कि जितने बजे स्ट्राइक आई थी उतने बजे ही स्ट्राइक हटेगी। थोड़ी सी हिम्मत मेरी बंधी। फिर क्या हुआ कि मैं, बच्चे सो रहे थे, मैं भी लेट गई, और मैं वेट करने लगी 10:13 का। फिर लेकिन कहते ना, एक एक मिनट भारी पड़ने लगी, और कहीं ना कहीं डर भी बहुत ज्यादा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक फोन में भजन लगाया कान्हा जी का, जो 15 मिनट का था, जबकि मेल स्ट्राइक हटने का 10:13 में थोड़ा सा ही टाइम था, कुछ ही मिनट बाकी थी। फिर भी मैंने 15 मिनट का भजन लगाया पूरा, क्योंकि मैं 10:13 पर नहीं चेक करना चाह रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तभी देखूंगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने 15 मिनट का भजन लगाया, पूरा भजन मैंने सुना, और ईश्वर से जो है प्रे करती रही, प्रे करती रही कि हे ईश्वर, बस ये स्ट्राइक हट जाए, कैसे भी करके स्ट्राइक हट जाए। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, मेरे बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है। और पूरा 15 मिनट हो गए, मैंने भजन सुना, उसके बाद भी जो है मेरी हिम्मत तो नहीं हो पा रही थी। फिर भी लेकिन कहीं ना कहीं तो जिज्ञासा थी जानने की कि जल्दी से जाके चेक कर लूं। और मैंने क्रोम में जो है जाके अपने यूट्यूब चैनल को खोला, और वहां पे जाके डैशबोर्ड पे जाके स्ट्राइक दिखती थी, तो मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने टच किया ना, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और बस आंखें बंद कर ली। मतलब देखना तो चाह रही थी, बट आंखें बंद करके बस ईश्वर का जो है हाथ जोड़ा मैंने, और हाथ जोड़ने वाले ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रही, हे ईश्वर, बस ये स्ट्राइक हट जाए, मैं आंखें खोलूं, ये स्ट्राइक हट जाए, ये स्ट्राइक हट जाए। और जैसे ही मैंने जो है आंखें खोली, मैं बता नहीं सकती, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं, पता है, कभी भी मैं जानती नहीं थी खुशी के आंसू क्या होते हैं, कभी जानती नहीं थी, क्योंकि कभी इतनी बड़ी खुशी मुझे मिली नहीं थी। मेरी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे, और 2 मिनट तक मुझे कोई होश ही नहीं रहा। बस मेरे हाथ ऐसे जुड़े हुए थे, और बस ईश्वर का नाम ले रही थी, थैंक्स, बस ईश्वर को मैं थैंक्स बोल रही थी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, बस मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहे थे, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। मतलब सांस भी नहीं ले रही थी, बिना रुके, थैंक यू भगवान जी, 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 बस यही निकले जा रहा था मेरे मुंह से। सच्ची बता रही, मैं बता नहीं सकती उस खुशी को, उस पल को नहीं मैं बयां कर सकती हूँ। बहुत 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 ज्यादा मैं खुश हुई।
बच्चे सो रहे थे, मैंने दोनों बच्चों को प्यार किया। गुड़िया पास में, पहले गुड़िया सोती है फिर क्यूटी सोता है, पहले मैंने गुड़िया को प्यार किया फिर मैंने क्यूटी को प्यार किया। क्यूटी भी मेरा बहुत टेंशन में था, जानता है वो सारी चीज़ों को, क्योंकि मैं ये सारे काम करती हूँ वो देखता रहता है, तो उसको भी पता था हाँ स्ट्राइक आई हुई है, और वो भी वेट कर रहा था स्ट्राइक हटने का। तो मुझसे बार बार पूछता था मम्मा स्ट्राइक हट गई, हट गई। मैंने कि बेटा अभी नहीं हटी है, अभी नहीं हटी है। फिर मैंने उसको जगाया, उसको बताया कि क्यूटी चैनल से स्ट्राइक हट गई है। वो भी बहुत खुश हुआ, लेकिन वो नींद में था फिर सो गया। लेकिन उसको सुबह जब उठा तो उसको ये वाली बात याद थी, और सुबह उठते ही कह रहा था मम्मा स्ट्राइक हट गई ना। मैंने कहा हाँ बेटा स्ट्राइक हट गई। तो फाइनली मैंने जीत हासिल कर ली, और ईश्वर ने मुझे मेरी मेहनत का फल मुझे दे दिया, वरना मैं नहीं बता सकती कि मेरी क्या हालत होती। और अगर स्ट्राइक नहीं हटती, वो रात मेरी कैसे कटती, फिर उसका अगले दिन मेरा कैसे कटता। मैं रो रो के पागल हो जाती बहुत ज़्यादा, और एक नई जर्नी स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी। ईश्वर का मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। सुना बहुत है खुशी के आंसू क्या होते हैं, बट जाना आवे, कहते हैं ना जब अपने ऊपर बीतती है कोई भी चीज, जब हम खुद अनुभव करते हैं तब पता चलता है कि खुशी के आंसू क्या होते हैं। आज जो आप लोग मेरी आंखों में देख रहे हो ना, ये खुशी के आंसू है। इन्हें तो मैं पहुंचने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं ये अपने आंसू पहुंच भी लूं। अगर ये 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक भी बहते रहे ना, तब भी मैं पहुंचना नहीं चाहूंगी इन आंसुओं को, क्योंकि ये खुशी के आंसू है। इनका मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, बहुत टाइम से इंतजार था। और सच्ची कहूँ ना, मैं आप लोगों का भी थैंक्स करना चाहूंगी। आप लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है। और अभी भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर यही विनती करती हूँ कि मुझे आप लोग जो है अपना प्यार जो है ऐसे ही देते रहिए, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि मैंने और मेरे बेटे ने मेहनत जरूर की है इस चैनल पे, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। हमारी मेहनत भी ऐसी कैसी रखी रह जाती है अगर आप लोग सपोर्ट ना करें और ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद ना हो तो प्लीज आप लोग जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, मुझे पता है। मुझे आप लोग ना, पता है, मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम से इस दिन का वेट कर रहे थे, इस समय का इंतजार कर रहे थे। आपका भी इंतजार खत्म, मेरा भी इंतजार खत्म फ्रेंड्स। कहते ना ऊपर वाले की कृपा होती है, तो अब मेरे पास शब्द नहीं है, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर दी हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।